नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार सिटी न्यूज़। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अशोक श्रीवास्तव जी, महावीर इनक्लेव पार्ट 2 से। आइए बात करते हैं 15 अगस्त ध्वजारोपण के दौरान जो महावीर इनक्लेव में जो माहौल बना था, उस दौरान क्या हुआ क्या नहीं हुआ, थोड़ा इस बारे में चर्चा कर लेते हैं। अशोक जी, जैसे कि 15 अगस्त ध्वजारोपण के दौरान जो महावीर इनक्लेव पार्ट 2 में, क्या आप उस समय का माहौल उचित समझते हैं आपको? नहीं, वो सब उचित नहीं था। पहले ध्वजारोहण बहुत आराम से हो रहा था, शांतिपूर्ण, सब आदमी इकट्ठे हुए थे, किसी तरह कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन 1 वीक पहले प्रधान जी जो अहमद जी हैं, उन्होंने एक व्हाट्सएप के ऊपर, फेसबुक के ऊपर अपना इस्तीफ़ा डाल दिया और बोला कि मैं इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। लेकिन उस दिन ध्वजारोहण के कार्यक्रम के टाइम इन्होंने बोला कि 15 अगस्त को हम इस्तीफ़ा रिटर्न में लिख के देंगे, लेकिन उन्होंने उस टाइम मना कर दिया कि मैं इस्तीफ़ा ऐसे नहीं दूंगा। तो वहाँ जो रेजिडेंस वेलफेयर के यहाँ जो बी ब्लॉक के आदमी थे, उन्होंने विरोध अपना किया। तो उन्होंने बाहर से आदमी बुलाए हुए थे और उन्होंने ऐसा अब माहौल को बिगाड़ना चाहा, लेकिन वहाँ किसी तरह का ऐसा कुछ नहीं हुआ। अच्छा, हमें जो सुनने में आया था, यहाँ पे बी ब्लॉक में चुनाव होने सर, जैसे प्रधान का कहीं ना कहीं समय पीरियड पूरा हो चुका है, क्या समय इस समय का सिचुएशन क्या बनी है सर? अरे ऐसा है, पहले यहाँ 20 साल पहले शक्ति वेलफेयर बना था, लेकिन उसका सेंटर का चुनाव आज तक नहीं हुआ था। 2014 में हम लोगों ने आवाज़ उठाया कि इसको ब्लॉक वाइज चुनाव कराया जाए और ब्लॉक वाइज एक प्रधान चुना जाए, प्रेसिडेंट चुना जाए, उसकी बॉडी अलग अलग बनाया जाए। तो अलग अलग बनी थी। 2014 से आज तक चुनाव ही नहीं हुआ। ये अपने आप जितने भी 4-10 आदमी थे, ये मिल के कहते हैं कि मैं रिन्यूअल कर लिया, तो ऐसा नहीं होता है। जब चुनाव अधिकारी आपको सर्टिफिकेट देता है, तो चुनाव अधिकारी ही उसके सर्टिफिकेट वैलिड है। तो आपको चाहिए था कि 3 साल में चुनाव अधिकारी से दोबारा रिन्यूअल सर्टिफिकेट ले लीजिए। अगर आप चुनाव नहीं कराना चाहते हैं, आप ठीक काम कर रहे हैं, तो जनता फिर चुन लेगी आपको। लेकिन 8 साल तक पेंडिंग रखा आपने, और आवाज़ उठाने पे अगर पब्लिक की आवाज़ को आप दबाएंगे तो ये ठीक नहीं है, उचित नहीं है। या तो आप उस टाइप का मिलिए, बात करिए कि हाँ भाई ठीक है, हम चुनाव कराना चाहते हैं लेकिन चुनाव नहीं हो रहा है। तो इस तरह की बातें नहीं करते आप 8 साल तक कैसे एक पद पे बने रह सकते हैं? आप किस बायोलॉजी के हिसाब से आप बने रह सकते हैं, मुझे अब बताइए। सबसे पहले तो क्वेश्चन आपसे है, हमने स्कूल में बुलाया था एक आदमी कि आप आ जाइए। 5 आदमी यहाँ के सामाजिक लोग बोले कि कहीं बैठने की जगह नहीं। मैं बोला कि हमारे स्कूल के ऑफिस में आके बैठ जाइए। 5-7 आदमी आ जाइए, तो बोले कि प्रधान जी को बुला लो। हमने बोला जी आप आ जाइए प्रधान जी, और हम यहाँ बैठ के बात कर लेते हैं चुनाव के विषय में, क्या होता है चुनाव, कैसे होगा। तो उन्होंने क्या किया कि 20 आदमी के साथ तो पहले ही आ गए। यहाँ बैठने की जगह नहीं थी और गैदरिंग हुई, अंदर से वो लोग घुस गए। इसके बाद में उनके 10 मिनट के बाद जैसे बातचीत हो रही है, उनका भाषण हो रहा है, वो बता रहे हैं कि हमने वो पूछा था उनसे, मैंने अपने लेक्चर में पूछा था कि आप मुझे बताइए कि कब आपने रजिस्ट्रेशन कराया, इसका कब रिन्यूअल कराया, इस सब का ब्यौरा आप दीजिए, इसके बाद मैं क्वेश्चन दूसरा करूँगा। तो इनको मैं खड़ा करा के इनसे ये जैसे बात कर रहे थे, इसके बाद 20-30 आदमी और इनके आ गए, लड़के जो बाहर के लड़के थे, और ये आके माहौल को उस टाइम भी बिगाड़ने की कोशिश करी, वहाँ ध्वजारोहण के टाइम में भी और यहाँ भी। यानी कि इनका मन एक ही है कि चुनाव नहीं होना चाहिए, जिस पद पे मैं बैठा हूँ वैसे बैठा रहूँ। तो क्या क्या हालात हैं आज आपके बी ब्लॉक महावीर इनक्लेव में? बी ब्लॉक में नरकीय जीवन व्यतीत कर रहे हैं लोग, किसी तरह का कोई भी देखने वाला नहीं है, कोई सोशल वर्क का काम नहीं कर रहा है। जब ये एक ब्लॉक का हम काम करवाना चाहते हैं, 15 गलियाँ हैं हमारे बी ब्लॉक के अंदर, और 15 गलियों में एक प्रधान रखा हुआ है, जनरल सेक्रेटरी है, ट्रेजदार है, उसके साथ मेंबर हैं। इस बात को जनप्रतिनिधि के पास जाके या जो भी इसके संबंधित अधिकारी हैं उनसे मिल के हमारे समस्या का समाधान कराना चाहिए। आज ये नाली का काम हो रहा है, 3-3 फुट उठा के नाली बना रहे हैं, इसका आपने क्यों नहीं विरोध किया? क्योंकि आपको कमीशन मिल रहा है, इसलिए आप वो नहीं करवा रहे हैं। हमने फ़ोन करके पूछा कि ये क्या हो रहा है, तो नाली बनेगा तो पास होगा, ये क्या मतलब है? आप नाली बनवा रहे हैं तो नाली पहले सीवर बायोलॉजी के हिसाब से बना ना भाई, हमारे विधायक ने डलवाया तो उसके हिसाब से उस टाइम क्यों नहीं नाली बनाया? अब सब लोगों ने अपने घर को बिल्कुल लेवल में बना रखा है। अब आप 3 फुट उठाएंगे तो उसका घर बर्बाद हो जाएगा, उसका फिर पानी घर में आएगा। पहले तो रोड पे जमा हो रहा है, अब घर में आएगा। जो मेन टैंक है उसको आप साफ़ नहीं करा रहे हैं विधायक को बोल के। जो मेन टैंक इसका सीवर का बना हुआ, उसको 7 फुट भर गया है, उसका गाद नहीं निकला आज तक। आज तक विधायक ने कोई काम नहीं किया। आप हमारे रेजिडेंस वेलफेयर के प्रेसिडेंट होते हुए
आप विधायक से ये बात नहीं रखते अपनी बात। आप क्यों कि आपको कमीशन मिलता है और आप उसके साथ मिल के काम कर रहे हैं, तो ये गलत बात है। ये जनता बर्दाश्त थोड़ी ना करेगी। जनता तो आपसे सवाल पूछेगी। अब सवाल पूछेगी तो आप परेशान हो रहे हो, आप लठैत बदमाश बुला के लड़ाई कराना चाहते हो, तो ये गलत है। ऐसा थोड़ी ना चलेगा। तो चुनाव सर कब तक हो जाएंगे, चुनाव की प्रक्रिया? सर अभी उस दिन आम सहमति बन गई है कि चुनाव होना चाहिए। चुनाव अधिकारी जल्दी ही नोटिफिकेशन करेंगे, उनको हम बोल दिया है, और अभी पोस्टर लगा दिया जाएगा। सबने सिग्नेचर किया हुआ है, सब पोस्टर लग जाएंगे अभी 2-4 दिन के अंदर अंदर। तो मेन ये पानी का भी सर इश्यूज काफ़ी बताया जा रहा है, गंभीर समस्या भी बताता हूँ। इसमें गंभीर समस्या है सीवर का और पानी का और रोड का। पानी बिल्कुल गंदा आता है और कई घरों में तो पानी आता ही नहीं है। वो पहले वाला पुराना टैंकर वाला राजनीति इन्होंने कर दिया कि आप मेरे पास आओगे 10 आदमी लेके तो मैं टैंकर मंगवाऊंगा, और इनका विधायक से साँठ-गाँठ होने के कारण ये सारा काम हो रहा है, उल्टा काम हो रहा है। ये नहीं होना चाहिए, ये तो जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। अब आप चुनाव में आएंगे तो आपको पता लगेगा कि क्या हो रहा है। क्षेत्र के प्रतिनिधि जी का काम कहते हैं, जनप्रतिनिधि का काम बिल्कुल नहीं है, वो तो करता ही नहीं कुछ भी काम। आज तक एक ईंट लगाया हो तो बता दो। अब वो फंड वापस जाने वाला है तो उसने 3-3 फुट और लोगों को मारने वाला काम कर, 3-3 फुट वो गलियां उठवा रहा है, लोगों का नीचे कर रहा है। आज तक एक काम किया हो तो बता दो। जब जगदीश मुखी जी थे यहाँ पे विधायक, तब का ये काम है, रोड बना है, सीवर डला है। इसके अलावा एक भी अगर हमारा जनप्रतिनिधि विधायक बता दे कि मैंने ये काम कराया है, या निगम पार्षद यहाँ का बता दे कि मैंने ये काम कराया। आज तक पहले थे तो गाड़ियाँ लगती थी, पूरा मेन होल साफ होता था, लेकिन आज तक नहीं हुआ कुछ भी। ये कुछ भी सफाई नहीं करवाते, यहाँ तक कि कूड़ा भी उठाने नहीं आते। अब तो इनका कार्यकाल खत्म हो गया है, चुनाव अलग होगा निगम पार्षद का, लेकिन ऐसा होता नहीं है। नहीं, तो ये हमारी सीधी बात अशोक श्रीवास्तव जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।